हेलो गाइस, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। नीट 2022 का काउंसलिंग एमसीसी ने स्टार्ट कर दिया है। जो शेड्यूल इन्होंने बताया था पहले 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। हाँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे जा सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट फॉर राउंड यूजी काउंसलिंग इज नाउ अवेलेबल। हाँ, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। जब आप नीचे आएंगे वेबसाइट पे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारे डिटेल्स आ जाएंगे। ये ऐसे स्टूडेंट का डिटेल्स दिया है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट पे रजिस्ट्रेशन करना है। और इसमें क्या क्या डिटेल्स मांगे जाते हैं मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि प्लीज रीड केयरफुली। यस, आपको पूरे सावधानी से इसको स्टडी करना है। और उसमें मेंशन है कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट पे, उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि उसमें सारे चीजें मेंशन होती है कि कैसे कैसे काउंसलिंग होएगी। नेक्स्ट, अब जब कंडीशंस को रीड करते जाओगे तो यहाँ पे 9th नंबर पे मिलेगा पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पासवर्ड आप किसी से शेयर ना ही करें। और पासवर्ड जो है वो जनरली आप इस तरह से 8 to 13 कैरेक्टर का रख सकते हैं। इसमें अपर केस, लोअर केस और नंबर, ये सारे वैल्यू एटलीस्ट, और कैरेक्टर जैसे @ हैश, ये सारे मिला के आपको अच्छे से बना लेना है। आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी समय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो दिया गया था उसी पे आपका नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस पर चेंज पासवर्ड को कर सकते हो। जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे एग्री क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यहाँ पे ओपन पर्सनल डिटेल्स के रूप में खुल जाएगा, जिसमें नीट यूजी का रोल नंबर इंटर करना है, नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन यहाँ एंटर करना है और सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे तो आपके पास जो आगे का आएगा वो डिटेल आ जाएगा, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें से आप दोनों कर सकते हैं, दोनों में से एक भी करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आप आगे जा सकते हो। इस तरह से आपको आगे का डिटेल्स रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह स्टूडेंट के क्वेरीज होते हैं कि मैं कौन कौन काउंसलिंग सेलेक्ट करूंगा। हाँ, कौन से काउंसलिंग में मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया 15% का। हाँ, एक्चुअली ये होता क्या है, ये MBBS BDS सीट्स के लिए होता है, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे स्टेट के 15% आते हैं। तो इसमें जिनके बहुत अच्छे स्कोर है ये ऑल इंडिया 15% के लिए काउंसलिंग करेंगे। फिर आती है जो नेक्स्ट काउंसलिंग, वो 100% सीट्स जो होते हैं वो MBBS BDS के BHU के होते हैं। BHU जो वाराणसी में है उसके सीट्स के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये ओपन स्टेट्स के ओपन सीट्स होते हैं, इसमें डोमिसाइल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर हो गया एम्स जो 100% सीट्स MBBS के हैं, उसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जीपमर का कर सकते हो, AMU का कर सकते हो। 15% ऑल इंडिया सीट्स DU और IP यूनिवर्सिटी का जो होता है उसका कर सकते हो। उसके बाद जामिया ओपन सीट्स का कर सकते हो आप। 15% ऑल इंडिया ESI सीट्स को कर सकते हो। ये जो सारे का सारे आप देख सकते हो, ये 15% मैक्सिमम जो सारे है वो गवर्नमेंट का है, इसमें आपको कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा वो है आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज का। यस, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 49 हैं, उनके काउंसलिंग आप इसमें कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया कि हम काउंसलिंग किसका किसका सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छे स्कोर है और आपका मन है तो ये करना है। अगर डीम्ड का, जैसे जिसको प्राइवेट में चाहिए वो डीम्ड का करेगा, तो वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उस तरह से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अब हम लोग ये देखेंगे कि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन आगे का क्या प्रोसीजर करना है। तो राउंड 1 में आपका मेन रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद फीस पेमेंट का करना है। हाँ, फीस पेमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज और कुछ जो रिफंडेबल अमाउंट होते हैं वो होते हैं, तो उसका सारे चीजों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग आगे ये देखेंगे कि आपको कितना रिफंडेबल अमाउंट और कितना नॉन रिफंडेबल अमाउंट का पेमेंट करना है कैटेगरी
कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात उनका कर लेते हैं जो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो सारे स्टूडेंट जो डीम्ड का करना चाहते हैं उनको 5000 रुपीज का नॉन रिफंडेबल अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको रजिस्ट्रेशन चार्ज आप कह सकते हो। ये 5000 रुपया जो कि आपको रिफंड नहीं होगा, अगर आपको सीट नहीं मिलता है फिर भी ये रिफंड नहीं होगा। अब आते हैं रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट। अच्छा, ये क्यों लिया जाता है? ये इसलिए लिया जाता है कि आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिस कॉलेज का चॉइस दे रहे हो, तो इसीलिए इसमें 2 लाख रुपीस का आपको पेमेंट डीम्ड के लिए करना है। तो टोटल अगर बात कर ले रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल मिला के, तो 2,05,000 रुपया का आपको पेमेंट कर देना है डीम्ड के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट का। यस, गवर्नमेंट के लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा। जो बच्चा 15% के लिए करेगा और वो जनरल, यस जनरल और ईडब्ल्यूएस से है, उनको 1000 रुपीज का नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और SC ST OBC वाले को बच्चों को 500 रुपीज का। ये हो गया आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट। अगर रिफंडेबल की बात करें तो जनरल के लिए 10,000 रुपया होगा और OBC SC ST के लिए 5,000 रुपया। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। ऐसा स्टूडेंट जो जनरल से हो और उनका रजिस्ट्रेशन करना है किसके लिए, 15% में, तो उनको सबसे पहले 1000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। नेक्स्ट 10,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा जो रिफंडेबल होगा। तो अगर टोटल बात करें, अगर वो जनरल EWS से है तो उसको देना पड़ेगा 11,000 रुपया। यस, 11,000 रुपीज का ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं जो OBC हो, SC ST हो और वो 15% का रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो उनको पे करना है 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो कि उनको नॉन रिफंडेबल है, वापस इनको नहीं मिलना है। और नेक्स्ट पे करेंगे वो 5000 रुपीज। ये क्या है, ये रिफंडेबल है, इनको वापस मिलेगा। तो टोटल 5500 रुपया इनको पेमेंट कर देना है। ये पैसे की बात हो गई और इसका वेबसाइट आपको मेंशन है। तो हमने इन चीजों को कवर किया। और भी कोई डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात करें, वो डिटेल में गाइड करेंगे और हम आपके लिए रेगुलर काउंसलिंग का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। होप्स वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।